एक तरफ जहां बीजेपी है, दूसरे तरफ वहीं बिहार में गठबंधन है, सब जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। और अगर हम बात करें तो दिखने में आ रहा है कि सब जुटाव कर, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है ये चीज़? महागठबंधन है क्या? महागठबंधन तो उसी दिन खत्म हो गया, नीतीश बाबू की मंशा उसी दिन समाप्त हो गई जो उनके मन में लड्डू फूट रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कौन सा ऐसा नेता है महागठबंधन में जो नरेंद्र मोदी का सामना कर सके? उनका जितना व्यक्तित्व है, कद है, उसको कोई छू सकता है क्या? सारे के सारे ये बौने हैं। जैसे कि आप कद की बात की है प्रधानमंत्री की, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जिस टाइम पे जो लोग प्रधानमंत्री, अगर इससे पहले भी हम पास्ट में लोगों को देखें तो उस समय में सबको लगता है कि वो इंसान को हराना नामुमकिन है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है और बदलाव होता है, तो उस पर क्या बोलेंगे? आज तक कौन ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिनका विश्व में डंका बज रहा हो, जिस प्रधानमंत्री का दूसरा प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता हो, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता हो कि ऑटोग्राफ मांगता हो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस कहता हो। मोदी जी के बारे में बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो भी योजना की अगर बात करें तो महंगाई सिर्फ आई है, महंगाई की योजना भारत में आई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, उस पर क्या करेंगे? नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव और इनसे हम साक्षात्कार में बात करेंगे और दो चार ऐसे सवाल है जो इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि इनका क्या उस पर राय है, क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या कहना चाह रहे हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि आगे जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर के और भी पार्टियों में और बीजेपी में भी खास करके जो है, स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो बिहार पे ज़्यादा ध्यान है, तो उसी के बारे में बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पहला तो सवाल ये रहेगा कि एक तरफ जहां बीजेपी है, दूसरे तरफ वहीं बिहार में गठबंधन है, सब जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। और अगर हम बात करें तो दिखने में आ रहा है कि सब जुटाव कर, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है ये चीज़? कहाँ जुटाव हो रहा है? ये महागठबंधन था, वो तो गठबंधन भी कमज़ोर पड़ रहा है। जीतन राम मांझी थी, मांझी जी उसी गठबंधन में थे, उस गठबंधन से अब बाहर आ चुके हैं। एक दलित समाज का व्यक्ति जो उनके कैबिनेट में, नीतीश बाबू के कैबिनेट में मंत्री था, उनको निकाल बाहर कर दिए और उन पर प्रेशर दिया गया कि आप जनता दल यू में अपने पार्टी को विलय कर लीजिए। एक मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। और महागठबंधन है क्या? महागठबंधन तो उसी दिन खत्म हो गया, नीतीश बाबू की मंशा उसी दिन समाप्त हो गई जो उनके मन में लड्डू फूट रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लालू जी मंच पर स्पष्ट रूप से बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को कि आप दुल्हा बनिए, हम बारात जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी लालू जी कह सकते थे। अब 54-55 साल का राहुल गांधी हो गए हैं, दूसरे मौका पे भी कह सकते थे। तो ये क्या मतलब, इसको किस लालू जी स्पष्ट रूप से कह दिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन का चुनाव लड़ना चाहिए। और उस पार्टी में ममता दीदी क्या करेगी, ये केजरीवाल क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या? कौन सा ऐसा नेता है महागठबंधन में जो नरेंद्र मोदी का सामना कर सके? उनका जितना व्यक्तित्व है, कद है, उसको कोई छू सकता है क्या? सारे के सारे ये बौने हैं, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार को पोषक हैं, ये परिवारवादी पार्टी हैं। इनके पास अब नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई मुद्दा नहीं बच गया है, ये मुद्दा विहीन है और ये इन पर राजनीतिक संकट आने वाला है। अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक पूरे माहौल बनाना चाहते हैं कि एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा को इस गद्दी पर से हटा दो। ये महागठबंधन के से संभव नहीं है। जैसे कि आप कद की बात की है प्रधानमंत्री की, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जिस टाइम पे जो लोग प्रधानमंत्री, अगर इससे पहले भी हम पास्ट में लोगों को देखें तो उस समय में सबको लगता है कि वो इंसान को हराना नामुमकिन है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है और बदलाव होता है, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, नाम नहीं, काम पर जाइए, काम पर जाइए। अब अभी जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में जो काम हुआ है, वो काम नीचे पौधान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है
उसके लिए काम हुआ है। गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, महिला, युवा, इन सभी लोगों के लिए काम हुआ है। चाहे जो भी योजना, हम योजना आपके चैनल के माध्यम से गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, जो भी योजना है आज गरीबों के बीच में चले जाइए, उनको लगता है कि ये मेरा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है। गरीब महिलाओं से पूछिए, उनको लगता है कि मेरे घर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है। और इससे पहले जो सरकार थी 10 वर्षों में, जो यूपीए की सरकार थी, क्या हुआ उसमें? क्या था उसमें? भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, तुष्टीकरण था, आतंकवाद था। हमारे सेना का गर्दन काट के ले जाता था पाकिस्तान का सैनिक, और ये भारत सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह चुपचाप देखते रहते थे। एक आतंकवादी घटना हो जाता था, 26/11 घटना हुआ, क्या परिणाम उसका निकला? सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, क्या उसका परिणाम निकला? आज देश की जनता देख रही है कि आज पाकिस्तान उंगली नहीं उठाने के औकात में है, और कुछ हरकत भी करता है तो नरेंद्र मोदी जी अपने सेना को भेज के उसके घर में जाके बमबारी करते हैं, आतंकवादियों को मरवाते हैं। हर क्षेत्र में कौन ऐसा है, आज तक कौन ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिनका विश्व में डंका बज रहा हो, जिस प्रधानमंत्री का दूसरा प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता हो, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता हो कि ऑटोग्राफ मांगता हो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस कहता हो। तो इसलिए आंतरिक स्थिति से लेके बाहरी स्थिति तक में नरेंद्र मोदी के जो कद है, उस कद का बिहार में, पूरे देश में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। नेता विहीन है, मुद्दा विहीन है, सिर्फ इनके पास तो है तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद। जो लोग ये कह रहे हैं कि योजना सिर्फ महंगाई का योजना लाए हैं, उस पर क्या बोलेंगे? कौन है ना? मोदी जी के बारे में बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो भी योजना की अगर बात करें तो महंगाई सिर्फ आई है, महंगाई की योजना भारत में आई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। उस पर क्या कहेंगे? एक बताइए, मनमोहन सिंह के सरकार में क्या लोगों के घर में ज़बरदस्ती दूध दे जाता था, ज़बरदस्ती सब्जी दे देता था। ये सुविधा देखिए, यही गैस सिलेंडर है। एक गैस सिलेंडर के लिए गरीब आदमी को जब घर में कोई काम होता था, उसको लेने के लिए उसको पापड़ बेलना पड़ता था। मिलती थी गैस? क्या नहीं। आज घर घर में गैस है। आज तक कोई पैर भी नहीं करना आता हमारे पास कि गैस दीजिए। और महंगाई दर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके शासनकाल में कितना प्रतिशत था और नरेंद्र मोदी जी के शासन में कितना प्रतिशत है? महंगाई दर आप अपने निकट के देश से, आप पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई अन्य देश हो, उसके तुलना में आप कीजिए कितनी महंगाई है। डीजल पेट्रोल आप जाइए तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में डीजल पेट्रोल सस्ता है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, ये लोग अपना टैक्स कम नहीं करते हैं, अपने स्टेट का जो टैक्स होता है वो टैक्स नहीं कम करते हैं। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, आप चले जाइए यूपी में क्या है डीजल का भाव और यहाँ क्या भाव है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, कुछ नहीं है। देश की जनता गौरवान्वित महसूस है और पुनः नरेंद्र मोदी जी एक शक्तिशाली उभरेंगे। अब मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि मोदी जी के नेतृत्व में 24 में लगभग 400 सीट मोदी जी को मिलने वाला है और पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मधुबनी के सांसद हैं, उनसे हमारी बात हुई है और आगे का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप लोगों ने सुना। और भी जो भी हमारे पास सवाल थे उन सब सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया है। और खबरों के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।